1 जून से और 30 जून तक 4 व्हीलर में यात्रा नहीं करूँगा। 1 जून से और 23 जून तक मैं एसी में नहीं रात्रि विश्राम करूँगा। हमारा प्रदेश, हमारा देश हरा भरा हो, स्वच्छ हो, प्रदूषण मुक्त हो। कांग्रेस कहते हैं अगर मैं नाले में सफाई करता हूँ तो ये नौटंकी हो सकती है, और आदरणीय प्रियंका गांधी एक गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाती हैं, तो वो क्या है? मैं जो कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा, एक सत्ता है, मैं तो सिर्फ उसका निमित्त हूँ। वो संकल्प शक्ति, वो मानव सेवा करने की शक्ति, वो अच्छे काम करने की शक्ति, वो शक्ति दे रहे हैं उसको, ये सेवक तो सिर्फ क्रियान्वयन कर रहा है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के मंत्री मौजूद हैं जो हमेशा अपने कामों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, तो अपने संकल्पों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। और हम उनका गाड़ी में इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो गाड़ी छोड़ रहे हैं। 1 जून से 1 महीने के लिए वो सिर्फ बाइक पर चलेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ऐसा लगातार एक के बाद एक आप संकल्प ले रहे हैं, अब की बार कौन से संकल्प लिए हैं आपने? देखिए, आप लोग साक्षी हो कि सिविल हॉस्पिटल को अच्छा बनाने का संकल्प अपन सबने लिया। आज मैं सोया गया, देख रहा हूँ कि मरीजों की भीड़ है, लोगों को फायदा मिल रहा है उसका। अब उनके लिए कि वो बीमार कम से कम हो, तो एयर पोल्यूशन, हमारा प्रदूषण एयर में वो कम हो, और ये कम करने के लिए एक दिशा सही दिखाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने किया है कि हमारा प्रदेश, हमारा देश हरा भरा हो, स्वच्छ हो, प्रदूषण मुक्त हो। तो उस भावनाओं का आदर और क्रियान्वयन करने के लिए इस सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने, क्योंकि मंत्री के साथ साथ एक नागरिक भी हूँ, मेरे कर्तव्य भी हैं। सारे काम सरकार नहीं करती है, जनता में जन जागरण हो, उनमें जागरूकता हो। इसके लिए मैं सेवक ने कहा कि 1 जून से और 23 जून तक मैं एसी में नहीं रात्रि विश्राम करूंगा। एसी में इसलिए नहीं, इससे कोई बिजली की बचत होगी। बिजली की मध्य प्रदेश में कोई कमी नहीं है, सरप्लस है। आप ये देखिए कि 1.5 टन का एसी लगभग 432 यूनिट खपत करेगा। उस 400 यूनिट जो 32 यूनिट बनाने के लिए या तो वो बिजली कोयले से बनेगी या पानी से बनेगी, और उसके साथ साथ जो हमारा एसी है उससे जो प्रदूषण जो होगा, तो लगभग 432 यूनिट में महीने भर में 401 किलोग्राम CO2 पैदा होगा। ये CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कितनी खतरनाक है। एयर पोल्यूशन का स्तर जो 50 ग्वालियर का होना चाहिए वो 150-200 जा रहा है। इसको कम करने का दायित्व हम सबका नहीं है क्या? तो इस सेवक ने, और ये मैं जो काम कर रहा हूँ इससे बड़े महान लोग पड़े हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित किया है। मैं तो उसका पासंग नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उनका एक अच्छा अनुयायी बन जाऊं। तो मेरा एक कोशिश है, इसके लिए मैंने संकल्प लिया कि 1 महीने में एसी में रात्रि विश्राम नहीं करूंगा। दूसरा, बड़े वाहन आप देख रहे हो कि मेरे साथ मैं चल रहा हूँ, मेरी गाड़ी, पायलट फॉलो, और इनसे भी प्रदूषण होता है। ये प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए अब जरूरत है, जैसे कोई वीआईपी आएगा, कोई एक्सीडेंटल घटना हो गई, किसी मरीज को ले जाना है तो जरूर गाड़ी का प्रयोग करूंगा। परंतु अब सब्जी मंडी जाना है, मुझे हजीरा मीटिंग करने जाना है कहीं, तो मीटिंग अगर मुझे करने जाना है तो 10 मिनट पहले से निकलूंगा ना, अपनी मोटरसाइकिल से निकलूं, साइकिल से निकलूं। तो गाड़ी 1 जून से और 30 जून तक 4 व्हीलर में
यात्रा नहीं करूंगा। मुझे याद है सर कि अभी तक आपने शायद 6 से 7 संकल्प लिए हैं। चप्पल आपने छोड़ी, उसके बाद आप साइकिल से सब्जी मंडी जाने का आपने संकल्प लिया, बिना प्रेस किए हुए कपड़े, और मैं देख रहा हूं कि अभी भी शायद बिना प्रेस के आप कपड़े पहने हैं, और उसके बाद एसी छोड़ी आपने, वाहन छोड़ रहे हैं। आपको याद है कौन कौन से आपने संकल्प लिए? देखिए, इस सेवक ने, मैं जो कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा, एक सत्ता है, मैं तो सिर्फ उसका निमित्त हूं। वो संकल्प शक्ति, वो मानव सेवा करने की शक्ति, वो अच्छे काम करने की शक्ति, वो शक्ति दे रहे हैं उसको, यह सेवक तो सिर्फ क्रियान्वयन कर रहा है। तो मैं आपसे कहूं, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल को बनाने की बात रही हो, चाहे वो पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल की तस्वीर बदलने की बात रही हो, चाहे वो शिक्षा नगर के स्मार्ट स्कूल बनाने की बात रही हो, चाहे वो कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने की बात रही हो, चाहे वो आपका ग्वालियर की यातायात व्यवस्था के लिए आप जो लोग सपना देखते थे, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, कि उन्होंने माननीय नितिन गडकरी जी से मिलकर, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मिलकर, तत्कालीन हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मिलकर आज एलिवेटेड रोड बनवा दिया। तो ये सारे संकल्प है ना जो साकार हो रहे हैं ग्वालियर के लिए, ये तस्वीर ग्वालियर की बदल रही है। और उसके साथ साथ जैसे सेवक ने कहा कि साइकिल से जाऊंगा तो प्रदूषण के लिए काम हमारा कम हो, एयर पोल्यूशन कम हो, इसके लिए काम कर रहा हूं मैं। आपका बिना प्रेस के कपड़े, एयर पोल्यूशन कम हो, बिजली के कारण जो प्रदूषण पैदा होता है, एक ड्रेस प्रेस करने में आधा यूनिट कम से कम बिजली लगती है, इसका पूरा कैलकुलेशन है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, पर कोयले के द्वारा जो कोयला जब जलता है भट्टी में जाकर के, बिजली जब पैदा होती है, उसकी टरबाइन जब घूमती है, उससे जो CO2 पैदा होता है पूरे वातावरण में लंबे समय तक रहता है, सालों सालों रहता है, और वो हमारे आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, बुजुर्गों के लिए हानिकारक है। तो वो हमारे हैं, अपने हैं, और अपनों के लिए हम इतना त्याग और बलिदान न कर सकें तो फिर जीने का अर्थ क्या है? लेकिन विपक्ष लगातार आपको कहता है कि वो तो नौटंकीबाज मंत्री हैं, सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की संकल्प लेते हैं। देखो, मैं उनकी भावनाओं का भी आदर करता हूं, मैं किसी की आलोचना में विश्वास नहीं करता। मैंने अभी आपको कुछ चीज गिनाई, उन्होंने कहा कि ये नौटंकी है सिविल हॉस्पिटल में धरना। तो आज जिस सिविल हॉस्पिटल में 100 मरीज नहीं महीने में जाते थे, आज 35,000 मरीज जा रहे हैं, 45,000 मरीज महीने में जा रहे हैं। आप देखिए, जो पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें 100-150 बच्चे पढ़ते थे, आज वहाँ एडमिशन के लिए कतार लगी हुई है। जो सपना सोचते थे पड़ाव से लेकर के हजीरा तक का रोड, कहते थे ये रेलवे विभाग से NOC ला ही नहीं सकते हैं। जिन रोडों के लिए सेवक ने चप्पल छोड़ी थी, आज उन रोडों पे हमारे लोग दौड़ रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि एलिवेटेड रोड एक सपना था, वो सपना साकार हो गया है। तो ये मैं तो कहता हूँ ऐसे छोटे छोटे संकल्प ये लेता रहेगा सेवक, और मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि वो और मुझे शक्ति देंगे, मुझे को और एनर्जी देने का काम कर रहे हैं। जितनी वो मेरी आलोचना करेंगे, उस आलोचना में से मैं अच्छाइयाँ ढूंढूंगा, और अच्छाइयाँ ढूंढ करके अपनों के लिए काम करूंगा। रोड के लिए तो आपने चप्पल छोड़ी, ये तो सही है, लेकिन ऐसा जैसे एसी आपने छोड़ी, उसके बाद कुछ समय तक आप स्कूटर से चलेंगे, क्या ये पब्लिसिटी तो नहीं है कि नहीं कि आप ये देखो, मैं तो ये कर रहा हूँ, पब्लिसिटी है, मैंने मान लिया, तो इस पब्लिसिटी को करने से किसी ने रोका है किसी को? बड़े बड़े समाज सेवियों ने इस देश के लिए कुछ किया ना। देश के यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी देश की स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं, आप देखिए, तो उनके अंदर मानव सेवा है ना। और हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं,
अगर मैं नाले में सफाई करता हूँ तो ये नौटंकी हो सकती है। और आदरणीय प्रियंका गांधी एक गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाती हैं, तो वो क्या है? उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों? ये सेवक दिखाने में नहीं, वास्तविकता में विश्वास रखता है, और जो काम कर रहा है वो एक दिन के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं। आज मुझे क्या फायदा होने वाला है ये बता दूं? ये मेरी दिल की आवाज, दिल की भावनाएं हैं। मैं किसी का बेटा भी हूं। मेरे भाई को भी लंग्स इन्फेक्शन हुआ था, और भाई को लंग्स इन्फेक्शन हुआ था। जब दिल्ली ले जाते थे हम, तो कहते थे दिल्ली अभी मत लाओ, दिल्ली में प्रदूषण का लेवल ज्यादा है। तो दिल्ली बड़ी हो गई, दिल्ली के को तो उद्योग और ये सब की वजह से वहां के लोगों को मिल रहा है कुछ। ग्वालियर को तो अभी दिल्ली बनने में समय लगेगा, और वहां का एयर पोल्यूशन जो है ग्वालियर का 50 की जगह 150-200 पे जा रहा है। और इसको कम करने का दायित्व हम सबका नहीं है? अगर ऐसी नौटंकी से लोग मानते हैं तो ऐसी नौटंकी तो मैं जीवन भर करूंगा, और जीवन भर इस रास्ते पे मैं हर वर्ष, हर समय कुछ ना कुछ बदलाव करता रहता हूं। ये सेवक आज मंत्री है, इसलिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और लोगों की नजरों में आ रहा है। जब ये सेवक मंत्री नहीं था, मुझे ध्यान है कि जब जेसी मिल चलता था, नगर निगम जेसी मिल की लाइनों में सफाई नहीं करता था, तब ये सेवक डलिया तस्सल रख करके कचरा ट्रॉलियों में भरता था। अब वो कचड़े का, ट्रॉलियों का कचड़ा ठिकाने पे पहुंचाता था। तो मेरा ये कहना है, तो ये तो मेरा बचपन से, और मैं ईश्वर का सौभाग्य, ईश्वर को धन्यवाद और आभार कर रहा हूं कि ये शक्ति और प्रेरणा वो दे रहे हैं मेरे को। और मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा इस दुनिया में, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। बोल रहे हैं कि प्रदेश में बिजली कटौती है, गर्मी में भारी बिजली कटौती है, और इसलिए लगातार वो कहीं ना कहीं इस तरह के जो संकल्प हैं वो ले रहे हैं। तो बिजली कटौती, वाकई बिजली कटौती कितनी है और उसको सुधारने के लिए कितने प्रयास मेरा किए जा ये रहे हैं? देखिए, मैं अभी आज रात डबरा गया, टिकनपुर गया। मैं ये नहीं कह रहा कि बिजली, मध्य प्रदेश में बिजली सरप्लस है, कोई कमी नहीं। कुछ जगह पे जैसे आंधी आ गई तो कोई एक्सीडेंटल घटना हो गई। अब जैसे आप ये चल रहे हो, ये रोड चौड़ा हो रहा है, मान लो अभी एक रोड बन रहा है, अब उस रोड पे जो खम्भे लगे हैं, वो खम्भे शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे? अब शिफ्ट होंगे तो उसके लिए बिजली उस क्षेत्र की रोकी जाएगी, बंद की जाएगी कि नहीं की जाएगी? विकास के लिए एलिवेटेड रोड बन रहा है, तो उसमें अगर खम्भे बीच में आ रहे होंगे, उसके लिए बिजली रोकी जाएगी कि नहीं रोकी जाएगी? दूसरा, मोटरसाइकिल भी आप चलाते हो, इसकी महीने में एक बार सर्विस कराते हो, तो बिजली के भी तार लाइन, इन इलेक्ट्रॉनिक इनकी सबकी मेंटेनेंस की जरूरत है। ये मेंटेनेंस से हम करते हैं। पर कई जगहों पे, अब जैसे मैंने कहा, मैं कल डबरा रहा, डबरा में मैंने देखा कि 17 ट्रांसफार्मर हमारे मंजूर हैं, परंतु वहाँ के स्थानीय लोगों का आपस में विरोधाभास है। वो कहता है मेरे दरवाजे पे नहीं लगेगा, मेरे दरवाजे पे नहीं लगा, 17 ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहे हैं। अब नहीं लग पा रहे हैं, उसके कारण से बिजली की समस्या है। तो बिजली की कमी तो है ही नहीं। बिजली की कमी की बात कांग्रेस करती है, उसको याद आ जाता है 2002 और 3। उसको, जब लोगों का अभी भी, जिनकी जो समय के, अभी कई लोगों ने तो जो बाद में जन्म लिया उन्हें तो याद भी नहीं है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। माँ पल्लू से हवा करती थी बेटे पे, बेटा चीखता था रात को। वो ध्यान कांग्रेसियों को आता है, इसलिए वो उस चीज को याद कराते हैं। अभी और कितने संकल्प मन में आपने सोचे हैं कि और मुझे संकल्प लेना है? कोई और संकल्प है इसके अलावा? मानव सेवा के लिए ये सेवक मुझे, इस शहर, इस प्रदेश और देश ने, पहले तो मैं शुक्रिया करता हूं अपने माँ बाप का, अपने परिजनों का, भारतीय जनता पार्टी का, जन कल्याण संघर्ष समिति का,
कैलाशवासी है महाराज माधवराव सिंधिया जी का, कि इस सेवक को सेवा करने के लिए सो अवसर दिया। इसके लिए मैं बार बार प्रणाम करता हूं। और मानव सेवा के लिए इस सेवक का खून की अंतिम बूंद, अंतिम सांस काम आएगी। क्यों? मैं उनका मूलधन तो नहीं चुका पाऊंगा, जितना मुझे लोगों ने दिया है उसका ब्याज समय पे चुक जाए, ये दायित्व मेरा है, मुझे निभाना है। और वो चाहे किसी भी रूप में हो, मैं पूरी क्षमता के साथ ये सेवक काम करने का काम करेगा। अच्छा, जो आप लगातार जैसे संकल्प ले रहे हैं, आम लोगों को भी इससे फर्क पड़ता है कि नहीं? मंत्री जी अगर संकल्प ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ। अब देखिए, मैं देखता हूँ कि जैसे मैं कहीं जाता हूँ, चाय में जो यूज करते हैं ना गिलास या पानी के लिए, तो उन गिलासों को मैं, डस्टबिन नहीं है तो मैं फेंकता नहीं हूँ, अपनी जेब में रख लेता हूँ, और जहाँ डस्टबिन होती है उसमें रख डालता हूँ। तो मैं अपने कई साथियों को देख रहा हूँ, वो संख्या भी कम है पर शुरू हो गई है। और यही तो उद्देश्य है मेरा, यही उद्देश्य है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। उनकी भावनाओं का सही क्रियान्वयन ये सेवक कर सके, तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं ये सब काम कर रहा हूं। और मुझे अंतिम व्यक्ति तक उस भावनाओं को पहुंचाना है। तो ये जैसे आज मेरे कई साथियों ने मुझसे कहा है कि भाई साहब, आप भरोसा रखिए कि हम 1 घंटा अपना कूलर बंद करेंगे, 1 घंटा हम अपना एसी बंद करेंगे। बोला है उन्होंने? बोला है। और ये जो लोग संकल्प लेंगे भी, वो भी एक सूची आपको प्रकाशित की जाएगी। तो देखिए, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं और गाड़ी में हम इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं कि उनके संकल्प के बाद शायद ये लास्ट इंटरव्यू है, क्योंकि 1 जून से उनका संकल्प चालू हो जाएगा और 1 महीने तक वो गाड़ी को छोड़ने वाले हैं, 4 पहिया वाहन को, यानी बाइक पर चलेंगे वो। दूसरा संकल्प उन्होंने लिया है कि बिना एसी के वो सोएंगे, यानी खुले में टेंट लगाकर सोएंगे। जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का यह भी कहना है कि अगर कोई भी ऐसे नौटंकी समझता है तो समझता रहे, क्योंकि वो आम लोगों के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए ये सब संकल्प ले रहे हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।